हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3। ठीक है, 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं 3 की। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाले हैं इसमें और ये लास्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है सीरीज़ है हमारी। बी फार्म का हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे नोट्स मिल जाएंगे, यूनिट 1 टू यूनिट 5। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 का। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला यूनिट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया आइसोमेरिज्म क्या होता है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, आइसोमेरिज्म में तो आपने बहुत ही ज़्यादा आपने पढ़ा है। आइसोमेरिज्म जो है आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में था और बेसिक इंट्रोडक्शन था और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में उसमें था, लेकिन आज हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमने जो आइसोमेरिज्म में ये पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड होते हैं जिनकी फिजिकल और जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में था, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है इन आइसोमेरिज्म से। देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका अरेंजमेंट स्पेस में उन एटम्स का वो अलग अलग होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा भैया ये बताओ कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, हम सीधे सीधे एक लाइन में लिखेंगे। हम लिखेंगे सेम, मैं आगे लिख देता हूँ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट, अब देखिए, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ये इन स्पेस, ये जो इन स्पेस मैंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आपको बात क्लियर हुई। आइसोमेरिज्म में भी क्या होते हैं ये हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो, नाम से पता लग रहा है स्टीरियो। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है स्पेस में वो अलग अलग रहता है। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की कि ये कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके टाइप्स की तो देखिए बेसिकली ये आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है आपका, जो आपके सिलेबस में है अभी, मतलब दोनों ही सिलेबस में है लेकिन अभी जो यूनिट 1 में है वो है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी जो आपकी सिलेबस में है वो ये वाला है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं भैया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं, आपको पता ही है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ना होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है आपकी, सिंपल है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है वो कंपाउंड या कंपाउंड की वो एबिलिटी, ठीक है, जो उसकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देती है। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया अजीब सा, मैंने बोला कि अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर कोई लिखना चाहे एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट मेजर्ड बाय पोलरोमीटर इसमें यूज़ होता है आपका, और पोलरोमीटर की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भैया प्लेन पोलराइज लाइट है वो रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं,
पहले हम थोड़ा सा ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब देखिए दो लाइट होती हैं, एक होता है आपका सिंपल लाइट, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट जिसे हम बोलते हैं, दूसरा होता है आपका प्लेन पोलराइज लाइट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, उसका कोई स्पेसिफिक ईमान धर्म नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इस तरह से इधर भी कर लेगी रोटेट, इधर भी कर लेगी, इधर भी करेगी, इधर भी करेगी, मतलब वो लाइट हर डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, वाइब्रेट कर सकती है। लेकिन जब भी हम इस लाइट को किसी प्रिज्म, निकोल प्रिज्म की हेल्प से, मतलब निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो ये जो लाइट है आपकी, ये पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। पोलराइज लाइट मतलब उसके पोल्स हो जाते हैं आपके, एक ही डायरेक्शन में मूव करते इस तरह से, ठीक है। और यही वो पोलराइज लाइट है, यही जो प्लेन पोलराइज लाइट है जिसको हम बोल रहे हैं। इस लाइट को रोटेट करने की जो एबिलिटी होती है, इस लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, इस लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी जिस कंपाउंड में होती है, उसकी उस एबिलिटी को या उस एक्टिविटी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। क्या बात सबको क्लियर हुई? बहुत बेहतरीन। अब हम बात करते हैं, ये हम पता कैसे करते हैं, किसमें पता करते हैं? पोलैरोमीटर में पता करते हैं। अच्छा ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, सॉरी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। अब देखिए आप लोग कहेंगे भाई तो सब कुछ सेम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, लेकिन उसका बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट अलग अलग है। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, कहने का क्या मतलब है? अगर एक कंपाउंड, अब देखिए ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको भी हम दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं, या तो ये लेफ्ट की ओर रोटेट करेगा या फिर ये राइट की ओर रोटेट करेगा। अगर कोई कंपाउंड लेफ्ट की ओर रोटेट करता है, अब देखिए अगर ये जो कंपाउंड है, ये दो जगह जो है, ये कंपाउंड दो जगह रोटेट हो सकता है। एक हो सकता है लेफ्ट की ओर और एक हो सकता है राइट की ओर। ये लेफ्ट राइट बायां दायां वाला ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये कंपाउंड लेफ्ट की ओर रोटेट हो जाता है तो इसका नाम होता है लीवो रोटेटरी, और अगर ये राइट की ओर रोटेट होता है तो इसका नाम होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को हम बोलते हैं, किससे साइन दिखाते हैं? माइनस से, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस जो साइन है उससे डिनोट करते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड, अब देखिए अब यहाँ पर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ जाएगा। दो कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की ओर रोटेट करता है और एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की ओर रोटेट करता है। अगर ऐसा कहीं पर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। यही आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, और यही छोटी सी मैंने आज की वीडियो बनाई है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि फिर आप बोलते हो बहुत लंबी वीडियो बना दी, हमारा इतना लंबा मत बनाए कीजिए सर, छोटे छोटे टॉपिक्स में बनाई कीजिए। इसलिए जो है, वैसे तो मुझे लगता है कि एक वीडियो एक बार में ही ख़त्म हो जाए पूरे यूनिट की, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन जनता जनार्दन जैसा आप लोग बोले वैसा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक हमने पढ़ा है कि भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। उससे पहले हमने पढ़ा स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनका जो मतलब उनकी जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है किसमें? स्पेस में, वो अलग अलग होता है, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने ये पढ़ा
उससे पहले हमने पढ़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने पढ़ा कि अगर कोई कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करूं, पोलरीमीटर का अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि पोलरीमीटर कैसे काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये कोई लाइट है, ठीक है, ये क्या है आपका लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, ठीक है। अब ये लाइट जो सोर्स है, ठीक है, अब ये लाइट सोर्स है आपकी, ये देखिए, ठीक है। अब इस लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है। अब क्या निकल रही है? लाइट, आपको पता है। लेकिन लाइट क्या होती है? हर डायरेक्शन में मूव करती है, आपको पता ही है, इस डायरेक्शन में भी, इसमें भी, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। ओ लिख देता हूँ इससे पहले। और जब भी हम इस लाइट को किसी निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेन पोलराइज लाइट जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, और उसके बाद यहाँ पर हम वो सैंपल रख देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो हमने, यहाँ पर ये हमारा क्या है? सैंपल है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। ये क्या है आपका? ये सैंपल है, ठीक है। और इस सैंपल को जो है, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो रही है, अब देखिए, ये पहले ऐसी थी, अब ये लेफ्ट या राइट की ओर रोटेट हो रही है। कितना रोटेट हो रही है, क्या हो रही है, क्या एंगल बनेगा अल्फा या जो भी है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं रोटेशन। अगर यहाँ पर रोटेशन हो रहा है और यहाँ पर आंखों में तेरी, ये देखिए, अरे यार, हाँ, इतनी आंखें भगवान किसी को ना दे, इतनी भयंकर आंखें। और यहाँ से जो है मुझे विजिबल हो रही है चीज़ें, ठीक है। रोटेशन अगर मुझे दिख रहा है कि भैया यहाँ पर तो रोटेशन हो रहा है, तो ये पोलरीमीटर करता है बेसिकली, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है, इस पूरे प्रोसेस से हमें पता लगता है कि रोटेशन हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं मूव कर रहा है, नहीं रोटेट कर रहा है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, रोटेट भी दो डायरेक्शन में करना चाहिए, एक डेक्स्ट्रो करेगा कि लीवो करेगा, मतलब एक लेफ्ट की ओर करेगा, एक राइट की ओर करेगा। अगर हम उसको लेफ्ट की ओर रोटेट कर रहा है तो उसे हम लीवो, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो रोटेटरी कहेंगे। और अगर वो राइट की ओर रोटेट कर रहा है तो हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ और बतानी है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट इन द रोटेशन टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो है ये छोटी सी हमने वीडियो बनाई है, ठीक है। आप, आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।